नमस्कार दर्शकों, मैं पूनम शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हमारे शो में हमारे साथ मौजूद हैं मीता कपूर जी, जो हमें फैब्रिक पेंटिंग सिखाने वाली हैं। मीता जी पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा समय से फैब्रिक पेंटिंग कर रही हैं। 60 साल की उम्र पार कर चुकी हैं, लेकिन उनका जोश और जज्बा अभी भी बरकरार है, अनेकों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। तो चलिए बात करते हैं मीता जी से और जानते हैं फैब्रिक पेंटिंग के बारे में। मीता जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे शो में। थैंक यू। मीता जी, जैसे कि आज हम फैब्रिक पेंटिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें यही बताइए कि ये फैब्रिक पेंटिंग आखिर है क्या, किस तरह की कला है ये, किस तरह की आर्ट है, आखिर है क्या? फैब्रिक पेंटिंग जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, फैब्रिक के ऊपर पेंटिंग करना। फैब्रिक चाहे कुछ भी हो, सिल्क हो, कॉटन हो या सिंथेटिक हो, उस पर हम अपने पसंद की डिज़ाइन बना के और उसको अपने पसंद के कलर्स को भर के अपने हिसाब से अपना ड्रेस खुद बना सकते हैं। और फैब्रिक पेंटिंग कुर्तों पे कर सकते हैं, साड़ी पे कर सकते हैं, बेडशीट्स, बेड कवर, पिलो कवर, कुशन कवर, कर्टन्स, मतलब जितने भी कपड़े जहाँ भी यूज़ होते हैं हम उसमें फैब्रिक पेंटिंग कर सकते हैं। और फैब्रिक पेंटिंग करने से यह है कि हम अपनी मनपसंद के कपड़े पहन सकते हैं। कभी बाज़ार में हमको प्रिंट पसंद नहीं आता है तो हम अपने हिसाब से उस प्रिंट का हम पेंटिंग कर सकते हैं। तो यह है कि अपनी पसंद के कपड़े हम लोग फैब्रिक के ऊपर पेंट करके पहन सकते हैं। मीता जी, आप कैसे जुड़ी इस फैब्रिक पेंटिंग से? आपने कब से स्टार्ट किया, कैसे शुरुआत हुई, उसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। एक्चुअली देखो पूनम, मुझे इसका शौक़ तो बचपन से ही था, परंतु ज़िंदगी में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए कि इन सब चीज़ों को करने का टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने अपने जॉब से जब वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया, तो रिटायरमेंट के बाद खाली समय को बिताने के लिए मैंने इससे अच्छा और मौका नहीं देखा पाया कि मैं अपने पुराने शौक़ को फिर से करूँ। और फिर मैंने तब से ये करना शुरू किया। समझिए 10-12 साल पहले से मैंने फैब्रिक पेंटिंग करना शुरू किया और तब से ये सिलसिला अभी तक जारी है, चल रहा है जी। मीता जी, अगर हमारे सीनियर सिटीजन्स जो भी हमारा शो देख रहे हैं, हमारी ऑडियंस में से अगर वो आपसे इंस्पायर होकर इस कला को सीखना चाहते हैं और सीख कर इसे हॉबी की तरह अपनाना चाहते हैं, तो क्या वो कर सकते हैं? उनके लिए आसान रहेगा, मुश्किल रहेगा? किस तरह से वो शुरुआत कर सकते हैं? प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं। तो जैसे वो शुरू में शायद थोड़ी दिक्कत आए उनको, क्योंकि अपने हाथ इतने सदे हुए नहीं रहते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप ही उनको करने में मज़ा भी आएगा और वो कर सकेंगे। और दिन पे दिन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा वो सुंदर होके आ सकती है। तो ज़रूर कर सकते हैं सीनियर सिटीजन। मतलब अगर वो लोग कोशिश करेंगे तो ज़रूर कामयाबी उन्हें मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर शौक़ है और इच्छा है सीखने की तो ज़रूर कर सकते हैं। मीता जी, एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगी कि जैसे कि हम सीनियर सिटीजन्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो अगर इस हॉबी को अपनाते हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? कोई स्पेशल ऐसे पॉइंट्स हैं जो उनको दिमाग में रखने चाहिए, कुछ बातें, कुछ टिप्स जो उनको याद रखने चाहिए? अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। सबसे पहले तो उनको देखना होगा जिस फैब्रिक के ऊपर वो बना रहे हैं वो फैब्रिक का, कपड़े का कलर नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए हम एक बार पहले उसको धो लेंगे पानी में, कलर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आप पेंट करेंगे और अगर उस कपड़े का कलर निकल गया तो आपकी मेहनत पूरी वेस्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने कपड़े को धो करके जांच लीजिए कि उस कपड़े का कलर नहीं जाता है, और फिर बस उसके बाद उसको अच्छे से आयरन करके, ताकि सिलवटें ना रहे, बनाने में फिर दिक्कत आएगी, प्लेन करके, और फिर उसके बाद वो शुरू कर सकते हैं। और अपना खुद का डिज़ाइन चुन कर उनको जो करने का मन है या जो पसंद आता है वो डिज़ाइन वो अपना कर सकते हैं फैब्रिक के ऊपर। मतलब अगर छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखें तो कोई मुश्किल, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत आसान होगा। तो मीता जी, अगर सीनियर सिटीज़न, हमारे वरिष्ठ नागरिक इस हॉबी को अपनाते हैं, आपसे इंस्पायर होकर, आपकी बातें सुनकर अगर वो भी सीखना चाहते हैं, तो उससे इनको फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं? क्या बेनिफिट्स उनको मिलेंगे शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, या फिर और भी कुछ इसके लाभ हों? पूनम जी, बहुत लाभ है इसके। सबसे पहले तो जब वो फैब्रिक चुनेंगे, कौन सा कलर लेना है, फिर उसके बाद कौन सा डिज़ाइन बनाना है वो सोचेंगे, फिर उस डिज़ाइन पे क्या क्या कलर भरना है, उस फैब्रिक के कलर के ऊपर कौन सा कलर ज़्यादा खिलेगा,
इन सब चीज़ों में उनका दिमाग व्यस्त हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अपना दिमाग खाली नहीं रहेगा। सेकंड, जब हम उसमें रंग भरना शुरू कर देंगे तो उसमें अपनी क्रिएटिविटी को मौका मिलता है उभरने का। और फिर अपने बनाने के बाद जब हमने अपना कोई एक ड्रेस बनाया और उसको पहना तो बहुत मज़ा आता है, बहुत खुशी होती है। ऊपर से अगर किसी ने बोल दिया बहुत सुंदर है, किसी ने अप्रिशिएट किया, तो उसकी खुशी और अलग ही होती है। और फिर आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं किसी तरह का गिफ्ट खरीदने के लिए। आप अपने हाथों से बना के अपने लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं। तो हाथ की बनी हुई चीज़ जब आप देखोगे आपके अपने लोगों ने पहना है तो वो उसका आनंद कुछ और ही होता है। तो और फिर अपने हाथों से जब करेंगे ये बारीक जो डिज़ाइंस हैं उसको करेंगे तो अपनी उंगलियां सज जाती है, हाथ सज जाता है और एक्सरसाइज मिलता है हाथ को। तो घर बैठे बैठे फिजियोथेरेपी भी हो जाती है इसमें। मीता जी, जैसे कि आपने बताया कि हम अपने लिए अपने ड्रेसेस खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, गिफ्ट भी कर सकते हैं, तो मेरे दिमाग में एक सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगी कि इसके साथ साथ क्या हम इसे प्रोफेशन की तरह भी अपना सकते हैं? अगर इसे व्यवसाय का या बिजनेस का रूप देना चाहें तो क्या वो संभव है? बिल्कुल संभव है। आप जब आपका हाथ सज जाए और आप खुद सोचेंगे कि डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है, लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप बना के इसको अपना वेबसाइट बना सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं आपके डिज़ाइन वगैरह। अपने आप आपको रिस्पॉन्स आएगा और फिर आप देखिए उसको आप बढ़ा सकते हो आगे, शोरूम्स में दे सकते हो। और फिर आजकल तो अमेज़न वगैरह पे सब आता है, तो बहुत सारे मीडिया के बहुत सारे रास्ते हैं जिसके थ्रू हम अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये एज अ बिज़नेस के तौर पे भी आप कर सकते हैं। समय का समय अच्छा व्यतीत हो जाएगा, प्लस आपको 4 पैसे भी आ जाएंगे और आपकी आर्ट जो है दूर दूर तक लोगों में पहुंचेगी। मतलब कि कहा जा सकता है कि फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर और फिनेंशियली भी आपको फ़ायदा मिलेगा, आप आर्थिक रूप से भी स्ट्रांग हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर तरह से फ़ायदा ही है, ये करने में नुकसान कुछ नहीं है, मतलब अपने को फ़ायदा बहुत है ज़रूर। और पूनम जी, इसका एक और फ़ायदा बहुत अच्छा है कि हम अपनी इंडियन ट्रेडिशन को जीवित रख सकते हैं अपने पेंटिंग के द्वारा। अपने जैसे बहुत तरह के जैसे ओम है और स्वास्तिक है और मतलब अपना इंडियन पेंटिंग्स जैसे बाटिक है, फिर ये अपना हर तरह का जो पेंटिंग है अपना इंडियन पेंटिंग है, उनको हम अगर ड्रेसेस पे, टॉप्स पे बच्चों की बनाएं, बच्चे कभी वो पहन के बाहर जाए, लोगों को वो पसंद आता है जिस तरह से। और विदेशों में भी अपना आर्ट को बहुत सारा आ जाता है। जैसे हम लोग चंदेरी दुपट्टे को पेंट करते हैं और वो एक बार ऐसे गिफ्ट करने पे मेरी नीस ने वहाँ बाहर यूएस में जाके पहना, लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया उसको। और फिर उस तब से लेके अभी तक वो लोग कंटिन्यूसली दे रहे, 10 दुपट्टे भेजो, 5 दुपट्टे भेजो, 15 दुपट्टे भेजो। सो वो लोग किसी भी फंक्शन पे जब अपने दुपट्टा पहन के जाते हैं, वो देख के भी इतनी खुशी होती है कि लोग हमारे कल्चर को और हमारे पेंटिंग और ये आर्ट को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो इस तरह से हम अपनी पेंटिंग्स जो है वो हम बाहर भी दूसरे देशों में भी पहुंचा सकते हैं। मीता जी, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ इस बारे में कि अगर सीनियर सिटीज़न इस हॉबी को अपनाते हैं, इस कला को अपनाते हैं, ये फैब्रिक पेंटिंग का काम शुरू करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि परिवार में एकता, प्यार और बढ़ेगा, वो अपने परिवार के और करीब आ सकते हैं, उनका कनेक्शन और अच्छा बिल्ड होगा? क्या कुछ ऐसा भी संभव है? ज़रूर संभव है पूनम जी। जिस तरह से अभी दादी नानी, हम लोग दादी नानी हो चुके हैं, हम लोग इस तरह से पेंटिंग वगैरह करेंगे और गिफ्ट पाना तो हर एक को पसंद है, हर एक को अच्छा लगता है गिफ्ट पाना। तो हम अपने घर के बच्चों के, पोते पोतियों के जन्मदिन पे, एनिवर्सरी पे अगर अपने हाथ से बना के कोई चीज़ देते हैं या उनकी पसंद के कलर लेके उनके पसंद के कपड़े देते हैं, तो उनको भी खुशी मिलती है और वो उनका जो प्यार है वो हमारे प्रति ज़रूर ज़्यादा होता है। और फिर वो लोग अपने भी शौक़ से लाके हमको बोलते हैं, दादी हमको इस तरह का कपड़ा चाहिए, आप इसमें हमको पेंटिंग कर दो, मुझे इस तरह का, आज मैंने एक इस तरह का देखा था, आप मुझे वैसे बना दो। तो इस तरह से प्यार बढ़ता है और हम एक दूसरे के करीब आ सकते हैं फैमिली में।